नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की मैं बड़ी खबर में आपको बताऊंगा कि हमारी लाइव 24 की पूरी टीम ने जो पैक्स बिहार में पैक्स इलेक्शन चल रहे हैं, हालांकि पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरी चरण की वोटिंग मतगणना हुई, मतगणना के बाद उसकी काउंटिंग भी हो गई, कल काउंटिंग के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे बड़ी बात है कि हमारी टीम की बहुत बड़ी सहयोग रही है और हमारी टीम, मैं अब अपनी टीम पर फख्र कर सकता हूं कि मेरी टीम ने टोटल 2 विधानसभा में, यानी कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभा के कुछ सीटों के जो एग्जिट पोल निकाले थे उसमें से स्पष्ट हो गया था कि इन सीटों पर जो है वो चेंज हो रही है और सारी चीज़ें खुलकर आ गई थी। ये बहुत बड़ी बात है हमारी टीम की। सबसे बड़ी बात है कि मैं एरहार साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेहनत की है, शुभम जी का धन्यवाद करता हूं जो बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद इस चीज़ को निचोड़ कर लाया गया है। इरफान भाई हैं, मोहसिन जी हैं, इकबाल हैं, अनीस भाई हैं, इकराम है, विजय भाई, इन सब के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इनकी बहुत बड़ी योगदान रही है। मिथिलेश जी हमारे हैं। इन पूरी टीम ने जो सर्वे में एक्चुअल रिपोर्ट आई सामने, ये बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट थी क्योंकि इसमें सारे कैंडिडेट्स दिग्गज थे और जैसे में सिर्फ हमने आकलन की थी कि 3 सीट पे ही बहादुरगंज में जो है वो नए होंगे और ऐसे में सिर्फ कंट्रीब्यूट जो है आसिफ इकबाल की सीट पर था। सबकी नज़र आसिफ इकबाल की था क्योंकि वो एक पत्रकार भी हैं और एक लॉयर भी हैं। आसिफ इकबाल की सीट पर हम लोग 100% कहते थे कि सीट निश्चित है कि निकल जाएगा और जिस हिसाब से हम लोग को दावा था 65% वोट का जो उनका परसेंटेज रेशियो लिया गया था उस हिसाब से था, मगर उनके जो वोट मांगने के जो अंदाज थे वो कहीं ना कहीं विफल हो गई। आसिफ इकबाल की हार की रीज़न कई वजह हैं। जो उनके वोटर्स हैं उनको सही से कन्विंस नहीं किया गया, समझाया नहीं गया। पर्ची दी गई है, पर्ची में सिंबल कहाँ है, कहाँ उसका जो स्वस्थता मारना है, जो मोहर लगनी है जिसका मतदान का जो एक निशान है उसको जहाँ पे लगना था वो नहीं दे करके कुछ ऐसे वो पर्चीज थे कि जो सिर्फ फोल्ड करके डब्बे में डाल दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो ये नुकसान हुए तो सिर्फ आसिफ इकबाल के वोट का नुकसान हुआ है क्योंकि वो कन्विंस करने में विफल रही है। दूसरे कुछ ऐसे भी वोट्स हुए हैं जो अंगूठा के प्रिंट्स दे दिए गए, मतलब अंगूठा के छाप मार दिए गए, तो वो सब वोट्स की कोई गिनती नहीं होती है और ना ही वो किसी कैंडिडेट को दिया जाता है। कई रीजन्स है आसिफ इकबाल की हार के पीछे की, जो हमने रीजन्स की कोशिश की कि आखिर हार कहाँ से हुई है, तो कई चीज़ें हैं कि उन मेहनत में थोड़ी कसर रहेगी थी। हालांकि हम लोग एग्जिट पोल पे दिखा रहे थे कि आसिफ इकबाल की जो है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक कामयाबी मिल रही है। उसमें 2 रीज़न सामने आए। एक तो चाचा भतीजे का खेल था और पूरे दोनों आमने सामने रहे और उसमें उनके चाचा को 3 वोट से कामयाबी मिल गई है। आसिफ इकबाल चुनाव हार चुके हैं, मगर फिर भी इस चुनाव को हारने का रीज़न हमने जो मेन चीज पॉइंट्स ऑफ द व्यूज देखा तो उसमें आसिफ इकबाल की कमी यहाँ ये रही कि वो वोटरों को अपना कन्विंस नहीं कर सके, जिसमें काफ़ी वोट जो है उनका लगभग 30 वोट ऐसे हैं कि जो वेस्ट हुए, बर्बाद हुए हैं, उनका कोई गिनती नहीं हुआ। अफसोस बात है, ये वोट अगर आसिफ इकबाल को मिलता तो शायद आसिफ इकबाल पैक्स चेयरमैन के अध्यक्ष होते, उनकी पत्नी जो है तबस्सुम बानो वो होते वहाँ के अध्यक्ष और वो आज हार चुकी हैं। फिर भी 2nd पोजीशन में रहे, मेहनत उनकी रही और फिर भी हमारी टीम की जो मेहनत रही है वो बड़ा ही काबिल तारीफ़ है। हमारी टीम ने जो काम किया। मुजफ्फर साहब, आपको सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका दूसरा टर्म आपने विजय प्राप्त की है। क्या कहेंगे और हमारी जो टीम की सर्वे एनालिसिस हुई वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सर्वे तो एकदम जिस हिसाब से मीडिया वाला बताया उस हिसाब से तो एग्जैक्ट मैंने इसी तरह हुआ। बताया भी था कि आपका क्षेत्र का भ्रमण भी है, तो एग्जिट पोल में जिस हिसाब से बताया इंशाल्लाह ठीक ठाक ही रहा। 5 साल चल रहा तो और ये जो आपको 5 साल जनता ने भरोसा जताया है, क्या है इस पे? 5 साल के लिए जो मौका दिया गया है, क्या रहेगा इसमें? इंशाल्लाह जिस तरह धान अधि प्राप्ति में हो या खाद बीज के बारे में हो, कुछ किसानों ने मैंने मुद्दा बनाया और कैंडिडेट ने ही मुद्दा बनाया, तो मेरा यही प्रयास है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द खाद का लाइसेंस भी क्लियर कराएंगे और किसानों को खाद का या धान अधि प्राप्ति का या गेहूँ का खरीदारी जो भी हो, मैंने खरीदारी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम से खरीदारी भी होगा, टाइम से पेमेंट भी किया जाएगा किसानों को। मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। जिस तरह खाद सरकार से क्या आग्रह करेंगे? खाद का लाइसेंस की जो ये है सभी पैक्स को मिल जाना चाहिए क्या? जी, हम लोगों का तो खैर प्रक्रिया किया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, मैं विभाग से भी चाहता हूं कि जितना जल्द से जल्द हो वो मिल सके तो ताकि काम हो सके सर। ठीक, बहुत परेशानी है लोगों को, किसानों को, क्षेत्र के लोगों को। और अभी इलेक्शन के दौरान जो क्षेत्र का भ्रमण किया गया वोट के दौरान, वोट मांगने के दौरान,
तो लोगों को मैंने यही गिला शिकवा रहा, और ये हम लोगों का प्रयास जो रहा विभाग से कि जितना जल्द हो सके खाद का लाइसेंस क्लियर कराए और लोगों को खाद बीज का लाभ दिया जाए। अंत में अपने वोटरों को क्या कहेंगे आप? वोटरों का, सभी पूरे पलासनी पंचायत के वोटरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरा मान सम्मान लोगों को दिया और लोगों से मिला, उसी तरह हमको तहे दिल से वोट भी किया। मैं सबको सलाम करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको दोबारा चुनने का मौका मिला, दोबारा मौका दिया। धन्यवाद साहब। अब तीसरी बार है कि दूसरी बार आपकी? चौथी बार आपने फिर चेयरमैन पद पे जीत दर्ज की है। और जिस तरह से हमारी टीम ने जो आपके क्षेत्र में आके सर्वे रिपोर्ट लिया था और फिर आपको बताया भी गया था, ये क्या रहा इस जो हमारी सर्वे तो आपने सर्वे किया था उसके हिसाब से मुझे वोट हासिल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा आपने बताया उस तरह से हमको जीत मिली है। हमारी सर्वे की जो टीम थी वो जिस हिसाब से एग्जिट पोल निकाला कि नहीं इतने वोट पे आप कायम होंगे, के हिसाब से आ गया, बड़ा सही रिपोर्ट आया और सही जीत भी हुई है। लोगों ने हमको कहा कि नहीं टक्कर है, लेकिन कोई टक्कर नहीं था। आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपके साथ टक्कर है ही नहीं। तो सही माने में रिजल्ट आने के बाद हमको एहसास हुआ कि नहीं कोई टक्कर नहीं। तो हमारी जो चैनल है जो खबरें दिखाती है, ये आपको लगता है कि निष्पक्ष है? हाँ सही है, जो भी खबर आपका दिखा रहा है, जो भी आप बोल रहे हैं, आपका सही आंकड़ा आ भी रहा है और उसको रिजल्ट में दिखा भी दिया है। अपने वोटरों को क्या कहेंगे आप? जीत चुके हैं चौथी बार। को बहुत बहुत बधाई हो कि उन लोगों की जीत है, मेरी जीत नहीं है। उन लोगों ने, मैंने कोई किसी वर्कर को नहीं ये किया, मेरा वोटर ही वर्कर था। वही वोटर हर जगह अपना ये किया और जिस तरह से आपको पहले ही आपने बता दिया था आपकी जीत है, 900 पार बताया था और वो इस हिसाब से मेरा जीत भी। अच्छा, चौथी बार बने हैं, इस बार किसानों के लिए क्या कुछ आप नए सिरे से तैयार कर रहे हैं? नए सिरे से हमको कुछ शिकायत मिली कि नहीं ये करना है, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। जिसका हमने मुद्दा उठाया था उसमें कोई ये नहीं है कि ऐसी आ जाता है, किसी तरह से उसको मैंने उसका लाइसेंस होना चाहिए। खाद के मुद्दा उठाया गया था, खाद के लिए हमने प्रयास किया है और आने वाले वक्त में खाद का यहाँ करवाएंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, यहाँ खाद वितरण करवाएंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सुहेल साहब, आपकी जीत अपार समर्थन के साथ जीत हुई है, जहां हालांकि चुनाव में इस तरह की मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, कई अमर्यादित मर्यादा भाषाएं यूज़ की गई, तो जिसपे फिर भी जनता ने उन चीज़ों को इग्नोर करके आपको फिर से जिताया। और बहुत बड़ी बात है, पिछले चुनाव में आप कुछ ही मतों से पीछे रह गए थे, इस बार विजय प्राप्त हुई है। क्या कहेंगे अपने मोहम्मद नगर पंचायत की जनता को? सबसे पहले तो मैं मोहम्मद नगर वासियों को पूरा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया और इतने भारी मतों से मुझे जिताया। उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये पूरे मोहम्मद नगर वासियों की जीत है जी। अच्छा, इस पे एक चीज़ है कि पिछले 5 साल में पैक्स में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। जनता ने आपको चुना है। जैसे यहाँ पे खाद की समस्या मूल समस्या है और खाद नहीं मिलने के कारण लोग बंगाल से खाद लाते हैं या फिर ब्लैक से खरीदते हैं, तो बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ किसान वैसे भी बहुत खस्ते हालत से गुजर रहे हैं, इस पर क्या पहल होगी आपकी? हाँ, ये सही बात है कि यहाँ पर पैक्स में अभी तक किसानों को खाद मुहैया नहीं हो पाता है। वो लोग बहुत परेशानी झेल करके बहादुरगंज से, ठाकुरगंज से महंगे दामों में खाद खरीद करके लाते हैं। और हम चाहेंगे कि इस समस्या को जल्द से जल्द हम निपटारा करें और सभी किसान भाइयों को सस्ते दाम में खाद बीज मुहैया करा सकें। अच्छा, धान अभी लगभग सभी किसानों के आ चुके हैं, उनकी खरीदारी का गाइडलाइन तो अभी 2-3 दिन में मिल सकता है आप लोगों को, तो क्या इस पर क्या भूमिका रहेगी आपकी? धान खरीदारी पर अभी तो हम लोग अभी जीते ही हैं। अभी चार्ज वगैरह में जो भी वक्त लगेगा उसके बाद देखते हैं कितना ले पाते हैं। जितना भी ले पाएंगे लेंगे, हम लोग धान खरीदारी करेंगे। किसान का धान लेंगे या फिर पैकार का लेंगे? जो पूर्व से चेयरमैन हम लोग आपका पैकार का ही धान खरीदार था, इसी मुद्दा पे आप चुनाव
इस बार जीते हैं, हाँ। क्या आप उस पर खरे उतरेंगे? हम लोग बिल्कुल ही किसान का धान खरीदेंगे और जितना भी धान देंगे किसान भाई उनका धान हम खरीदारी करेंगे। पैकार का धान नहीं लिया जाएगा। अच्छा, आम वोटरों से क्या अपील करेंगे जो आपके जो जिन्होंने आपको जिताया है, उनके लिए क्या मैसेज है आपके द्वारा? उनसे ये मैसेज है कि आप लोग परेशान नहीं हो। हम इंशाल्लाह धीरे धीरे पैक्स को हमवार कर देंगे। हर चीज़, खाद, बीज, हर चीज़ मिलने लगेगा। इंशाल्लाह आप लोग का सिर्फ सहयोग चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने मेहनत के साथ जीती है इलेक्शन। हमारी टीम की जो एनालिसिस थी, जो सर्वे थी, आपको क्या लगता है ये हमारी सफलता रही या विफलता रही? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपका चैनल ने जो भी सर्वे किया उसमें 100% सत्य और चैनलों से ज़्यादा बेहतर हुआ। 100% आपका रिपोर्ट सही निकला और हमें जब मालूम हुआ कि आपकी टीम सर्वे कर रही है तो उसमें हम भी फोकस किए, देखते हैं कि उसके हिसाब से सही पाया गया। बाकी और चैनल जो गलत न्यूज़ छापा था तो उसको सुधार करने की भी ज़रूरत है कि भाई कम से कम रोड में चैनल न्यूज़ ना बनाए और मतदाता या भी जो भी मालिक है उस तक जाके न्यूज़ लें। सही सटीक न्यूज़ होनी चाहिए। सटीक न्यूज़ होनी चाहिए। जो वोटर जो वोट डालता है उससे न्यूज़ लीजिए, ना कि चौक चौराहे पे बैठ के चाय की दुकान में और पान की दुकान में न्यूज़ लेते हैं। ये ठीक नहीं है। मतलब हमारे चैनल की जो भी एजेंडे थे वो बिल्कुल साफ था और सही पाया आपने। जी, वो वोटर से सर्वे किया और सत्य पाया गया। अच्छा उवैस साहब, आपके अवाम ने फिर से आपको मौका दिया, ये सर तीसरा टर्म का भाई फैसला जो है वो तो बेहतर है, सर आंखों पे है, क्योंकि वो जो फैसला लेती है वो सबको मानना पड़ता है। और हमारी अवाम तो हमको तीसरी बार लगातार परसेंटेज वोटर का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ रहा है। खाली वोट लेने से नहीं होता है, जिम्मेदारी लेना भी चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना भी चाहिए। मेरी जनता का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। उन्होंने इतना अपार दबाव में आकर भी हमको वोट डाला है और हमको यहाँ तक पहुँचाया है, उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, क्या एजेंडे हैं अब जो आपको 5 साल मिला है, फिर इसमें क्या क्या मुद्दे पर आप काम करेंगे अभी? वैसे तो काम मेरा, मैंने आप सभी चैनलों को भी बताया था कि मेरा काम भाई 100 पे है और 100 से 101 में हमको जाना है, वहाँ से शुरू करना है। तो अब मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य को बढ़ाना है। बाकी सारा काम तो मेरे पास है। काम की कमी, किसानों का जो भी हितकारी काम है मेरे पास है। अच्छा, जो आपने एक चीज़ सामने आई थी पिछले सर्वे में कि आप किसानों के जो पैसे हैं वो नहीं लेकर के करते थे, फिर अगर इस तरह की नौबत फिर आ जाती है तो फिर ऐसे ही करेंगे आप? नहीं, सरासर झूठ है। क्या सर किसान? नहीं, किसान नहीं समझे आप। कि आप सामान खरीदे, पैसे ना, ऐसा कोई किसान आगे खड़े हो जाए कि हमको 1 रुपया बाकी है उसका, तो भाई हम आज भी नहीं। अब जैसा कोई ट्रैक्टर आपका लेके गया भाड़े पे, तो पैसा नहीं दिया आपको, वो है, उस तरह का व्यवहार फिर रहेगा आपका। वो देखिए, आप क्या कीजिएगा, किसान मालिक है। किसान मालिक है भी, अगर वो नहीं भी आज दे रहा है तो कल देगा, परसों देगा, 1 साल बाद देगा तो देगा, नहीं तो क्या करेंगे। मतलब किसान आपके साथ, आपको किसानों के बीच में ही रहना है? एकदम किसानों के, क्योंकि उवैस साहब भी किसान है क्या? जी, हम भी किसान है। किसान का हालत को समझते हैं कि किसान में क्या परेशानी है। जी। अपने मतदाताओं को क्या मैसेज देंगे आप? कहेंगे कि भाई पैक्स से जुड़े रहिए, धान बेचना हो, सारे किसान, छोटे किसान, बड़े किसान, जितने भी किसान है, सारे किसान लोग पैक्स में धान आके बेचिए। सरकार ने इस बार MSP का रेट 2300 रुपया किया है, उसका लाभ लीजिए और धान का जो गुणवत्ता है, गुणवत्तापूर्वक धान लिया जाएगा, उसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काम किए वो बहुत दिलचस्प और रोचक वाली रिपोर्ट आई थी। मैंने कहा था कि कोचा थामन में पूर्व जो माफ़ कीजिएगा जो प्रेजेंट पैक्स अध्यक्ष थे वो ही जीत रहे हैं और वही साबित हो गया। नज़र इमाम पहले उनके पिताजी थे, अब उनका बेटा कैंडिडेट था, हमेशा कैंडिडेट उनका बेटा था और सीधे मैंने कहा था 60 to 65% के बीच के आंकड़े का मैंने दिया था परसेंटेज के हिसाब से, जहां उनको सफलतापूर्वक जो है वो मिल गया है कामयाबी, और वहाँ तो वहाँ कामयाबी मिली है। उसके बाद दूसरी तरफ हम बात कर लें कि जिस तरह से कोचा थामन की पंचायत में कामयाबी मिली, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और साथ साथ बिशनपुर पंचायत की बात कर लें कि तो वहाँ पे जो पुराने पैक्स चेयरमैन हैं वो भी कामयाब हो गए। हल्दीगुड़ा पंचायत की जो हमने रिपोर्ट तैयार की थी वहाँ पे भी पुराने ही कामयाब हुए। सोनथा पंचायत की बात कर लें, वहाँ पे भी पुराने थे नौशाद आलम, वो भी कामयाब हो गए। जितने सारे कोचा थामन्स के सीट्स हैं उसमें से सिर्फ बदलाव की जो मुहिम थी वो सिर्फ 4 ही सीट में
रह गई और बाकी सब के सब जो है वो कामयाब हो गए। और सबसे बड़ी बात है, हमने कमलपुर पंचायत में जो सर्वे निकाली थी उसमें दिलशाद आलम की जो ये दिलशाद साहब की जो है वो कहीं ना कहीं कमियां रह गई है और उसके कारण वो चुनाव हार गए। इसमें उनकी मेहनत सबसे बड़ी कि जो ये नाकामयाबी रही वो कहीं ना कहीं एक रीज़न बन के रह गया, जिसके कारण वो सफलता नहीं मिल पाई इनको। ज़्यादा नहीं, बताया जा रहा है कि लगभग 70-80 वोट का जो है डिफरेंस हुआ है, वो उसमें कुछ कमियां रही है उनके अंदर जो हारने का रीज़न है। और बता दें आपको, बहादुरगंज से महबूब आलम फिर से चुन के आ गए, क्योंकि उनको भी कहा गया था कि यहाँ पे इतने % वोट से जीत रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो हुआ है। मेन बेस्ट पॉइंट है कि बहादुरगंज में हमने 3 सीट पे बताया था, वहाँ पे 4 सीट नए बदले गए हैं और हमने एग्जिट पोल पे दिखाया भी था कि इन सीटों में बदलाव होगी। क्यों? रीज़न ये था कि दुर्गापुर में बदलने का, कि दुर्गापुर में ऐसे वोटर बनाए गए जिनकी वोटर लिस्ट में नाम आया वो लोग एक्चुअल में किसान नहीं है, वो एक मामूली सी छोटे से किसान है, किसान नहीं कहें, बिहार सरकार की ज़मीन में बुद्धवासी कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आप वोटर बना रहे हैं साहब, तो कहाँ से हो सकता है बदलाव? तो इसी चीज़ को देखते हुए वोटरों ने बदला कि नहीं, ऐसे लोग रहेंगे तो फिर काम नहीं हो सकता। फिर ऊपर से जन वितरण प्रणाली भी रहे और सही समय पर जन वितरण प्रणाली का जो मेन भूमिका है वो नहीं निभा सके, इसलिए उनकी हार हुई है। सेम चीज़ देखी जा रही है अजमल साहब की, जो बड़ीजान पंचायत में भी अजमल साहब भी हारे इसी रीजन से, क्योंकि वहाँ पे भी जो वोटर बनाया गया है पिछड़ी जाति के लोगों को वोटर बनाया गया, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत कम। एक्चुअल में जो किसान है उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी मौजूदा चेयरमैन की गलती रही है और इस पर ये मैं ताल ठोक के कह सकता हूं कि इसमें गलतियां हुई है। इसमें प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए कि आज की वोटर लिस्ट में कौन लोग हैं जो सच में किसान है कि नहीं है, इनकी जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करके ऐसे चेयरमैन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो लोग सिर्फ अपनी वोट बैंकिंग की राजनीति कर रहा हो। किसानों के जो मेन बेस पॉइंट है उस पर काम करने की जरूरत है, ये चीजें नहीं हुई है। इसीलिए इन चीजों पर सीटों पर कुछ चीजों पर गलती हुई है, जिसके कारण ये चीजें आई है। लोगों ने भी कहा कि नहीं, इस पर होनी चाहिए, एक बार जांच हो, सरकार इस पर निष्पक्ष जांच करके जो भी कार्रवाई हो विधिवत करनी चाहिए। वैसे हमारी जो एग्जिट पोल के मुताबिक जो भी रिपोर्ट आई है वो बहुत रोचक और चौंकाने वाली थी और हमने क्लियर भी कर दिया था, वोटिंग के शाम तक सारी डिटेल्स दे दिया था। नेक्स्ट डे जो कल रिजल्ट आई, सारी रिजल्ट आपके सामने आ चुकी है, इसमें सारे नतीजे आए सामने कि कौन कहां से जीते और सब चीज़ें क्लियरिफाई कर दी गई कि हमारी जो टीम की जो सहयोग रही है वो बहुत अहम सहयोग थी और इन्होंने पूरी तरह से कामयाबी जो है वो एक मैनिफेस्टो में कामयाबी की जो एक हमने एजेंडा बनाया था वो पूरी तरह सफलतापूर्वक कामयाब हो चुका। चलिए हम अगली खबर बताते हैं आपको कि अब दिगल बैंक में चल रहे चुनाव, दिगल बैंक और टेरागाछ में होना है। उसमें आज हमारी टीम ने 3 पंचायत का क्षेत्र भ्रमण किया, जिसमें से कालपीर पंचायत में काफ़ी पुराने की जो है पल्ला भाड़ी दिख रही है और धानगाड़ा में भी पुराने ही पैक्स चेयरमैन के उम्मीदवार जो हैं वो पल्ला उनका भाड़ी दिखा गया और साथ साथ पत्थरघट्टी में वहाँ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट है और जिसमें ज़्यादा नहीं, वहाँ पे 45 और 50 के बीच है, जो ये 5% का अपर डाउन है। पुराने जो है 45% में पहुंच गए और नए वाले जो हैं वो 50 में हावी हैं। अब इन पे और उनमें क्या होता है ये चीज़ें ज़रा देखना बेहद ख़ास होगा और हम लोग, हमारी टीम कल भी उसी क्षेत्र में रहेगी और जानेंगे कि क्या हो सकता है। और वहाँ से एक और बात बता दें कि उस क्षेत्र में जो एक वहाँ पे सर्कुलेट जो हो रहा था कि भाई ऐसे नहीं ऐसा हो सकता है, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है और ख़ास तौर पे वो है शौकत साहब। और शौकत साहब फिर इस बार जो जीतता हुआ इलेक्शन दिख रहा है कि उनके हाथ से, उसमें पूरी चुनाव जो उनके हाथ में है और वहाँ पे अभी भी माना जा रहा है कि 85% टू 90% वोट पोल होंगे, जिसमें से शौकत साहब अब तक की जो एग्जिट पोल पे 52 से 53% वोटों पर वो हावी हो चुके हैं। अब देखना ये कल तक फाइनल रिपोर्ट आ जाएंगे कि क्या शौकत साहब उस सीट से जीत पा रहे हैं कि नहीं, और हमारी टीम कल की अपडेट्स में सारी चीज़ें बताई जाएगी। तब तक बने रहिए Live 24 न्यूज़ पर। मैं किशनगंज, मैं स्टूडियो से मिनहाज आलम, धन्यवाद।